हेलो डियर, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर। इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपके सामने लॉन्च करने वाला हूं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। और रीजनिंग का दी बेस्ट कोर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्यों ये दी बेस्ट है, इसके अंदर क्या खास चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ना कुछ हर एक बंदे को यहाँ पर मिलने वाला है। कंप्लीट टॉपिक आपको फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा मैं जल्द ही आपके सामने लाइव बताऊंगा ऐप खोलकर, ठीक है। तो रिलैक्स होकर ध्यान से बातों को सुनना, ठीक है। और हाँ, एक और बात, मैं जो भी बातें डिटेल में ऐप में बताता हूँ, कई बच्चे एग्जैक्टली उन्हीं का डाउट पूछते हैं कमेंट के अंदर, एग्जैक्टली उसी चीज़ का। मान लो मैं ये बताऊँ डेमो कहाँ पर देखना है, लाइव यहाँ पर बताऊँगा कि सर डेमो कैसे देखना है। तो मेरे भाई, एक छोटी सी बात ध्यान रखना लाइफ में कि जब आप एक स्पंज की तरह होते हैं, आप चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं। स्पंज देखा है, वो गद्दी जो भाई सोफे में होती है, गाड़ी में होती है, पानी को वो कैसे खींच लेती है। तो अगर आप स्पंज की तरह नहीं होंगे लाइफ के अंदर, यानी कि इन्फॉर्मेशन को चूस नहीं लेंगे पानी की तरह, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो चाहे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, चाहे आप सिलेबस की कोई वीडियो देख रहे हो, आप हमेशा अलर्ट रहो ताकि आपको अलर्ट रहने की आदत हो जाए। समझ में आ रही है बात? सिर्फ मेरी वीडियो में नहीं, कहीं पर भी कोई भी बंदा आपसे कोई बात बोले तो उसको ध्यान से सुनो, ताकि ध्यान से रहने की आदत हो जाए, जिंदगी में एक अच्छी सी हैबिट डेवलप हो जाए, ठीक है। ये आपके हर एक जगह काम आएगी। तो उम्मीद है कि अब की बार वो वाले कमेंट कम पूछे जाएंगे। अगर आप पूछोगे तो बहुत ही प्यार से हम जवाब देंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। बट आपके भले के लिए कि ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाए, तो ध्यान से सुनना है चीज़ों को, अगर किसी काम को कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ये जो रीजनिंग का कोर्स होएगा, ये मोस्ट अपडेटेड कंटेंट अवेलेबल टुडे। आज के दिन अगर रीजनिंग का कोई मोस्ट अपडेटेड कंटेंट अवेलेबल है, वो आपके सामने यहाँ पर पेश किया जा रहा है। और मोस्ट अपडेटेड कंटेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी के कारण हज़ारों कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था रिसेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अगर मैं आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि भाई कोर्स के अंदर ये है, कोर्स के अंदर ये है, बहुत बड़ी बड़ी, ऑफ कोर्स भाई अपने प्लेटफॉर्म पर कोर्स है, मैं बहुत सारी तारीफ कर सकता हूं, ताकि वो बातें आप खुद परख पाएँ। इसलिए मैं आपके सामने कंप्लीट टॉपिक फ्री दूंगा। उस टॉपिक के अंदर जो हम QRPs देते हैं, जो हम PDFs देते हैं, जो एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेट देते हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है कंप्लीट। आप खुद देख सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट आपकी तैयारी पर हम रीजनिंग के थ्रू डाल सकते हैं। और नेक्स्ट 4 दिनों के लिए जो फी होएगी वो लोएस्ट रहेगी, जितनी आज तक नहीं रही है। क्लियर है? अभी कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके सामने बता दूं इस कोर्स को लेकर। नंबर 1, रीजनिंग सब्जेक्ट कैसा है? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आपको ईजिली आ जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, है। अगर आप एक डिसेंट सी भी तैयारी कर लेंगे तो आप 50 में से 40 नंबर ले आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा बिना तैयारी के, अगर आप डिसेंट सी भी तैयारी कर लेंगे, डिसेंट स्टडी मटेरियल के साथ, तो आप 50 में से 40 नंबर ले आओगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके लिए ईजी है तो दूसरे के लिए भी ईजी है, तीसरे के लिए भी ईजी है। तो 50 में से 40 नंबर अगर कोई ला रहा है रीजनिंग के अंदर, तो एक हिसाब से वो क्राइम ही कर रहा है मेरी नज़रों में, अगर वो सीरियस एस्पिरेंट है तो। 50 में से 40 सब ला रहे हैं, कोई भी डिसेंट एस्पिरेंट है। हम यहाँ पर फाइट कर रहे हैं लास्ट के 10 मार्क्स के लिए। अगर आपको 50 में से 40 मार्क्स लेने हैं तो आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल ना करें, आप खुद ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फाइट मार रहे हैं। किसी भी कोर्स की ज़रूरत कब पड़ती है? जब यहाँ पर आपको 100% स्कोर अगर करना है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर अगर आप सीरियस हो जॉब लेने के लिए, तो आपको 100% स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। मरे से मरा 45 आपका आना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ मतलब कि एग्ज़ाम के अंदर कुछ गलत काम हो गया, पैटर्न थोड़ा सा बदल गया, तो रीजनिंग में 45 आना चाहिए एक डिसेंट कैंडिडेट का। अदरवाइज आपका स्कोर अब 50 बोल के मैं तो प्रेशराइज करना नहीं चाहता, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, 48, 49, 50 ये होना चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर आपको 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा। मान लो आपको 100% सिलेबस कवर करवा दिया, तो क्या सर इससे हमारा स्कोर बेस्ट आ जाएगा एग्जाम के अंदर, 100% आ जाएगा? नहीं। मान लो मैं आज आपका 100% सिलेबस कवर करवा दूं, आज आप सारे क्वेश्चन तेज तेज कर रहे हैं, आपका एग्जाम 2 महीने बाद है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तलवारबाजी की प्रैक्टिस करवा दूं और आप 2 महीने प्रैक्टिस ही ना करो, तो फिर 2 महीने बाद वही बात रहेगी।
नहीं रहेगी। आपका दिमाग भी एक मसल है, उसके अंदर भी वो बात नहीं रहेगी। तो कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद आपको एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इनकी संख्या धीरे धीरे हम बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट देंगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। तो कोर्स कंप्लीट हो गया तो रोजाना एक एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, उसका वीडियो सॉल्यूशन आई। एग्जाम तक आप रीजनिंग के टच में रहो। पहले कोर्स पूरा करो, उसकी पीडीएफ्स को रिपीट करो, उसके ऊपर मास्टरी हो गई तो उस मास्टरी को मेंटेन भी तो करना है ना एग्जाम तक। क्लियर है? तो आपको इतने छोटे मेथड्स बताए जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, कि हम ये टारगेट करेंगे कि 12 से 13 मिनट में एक एवरेज स्टूडेंट पूरे 100% मार्क्स टारगेट कर पाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, रीजनिंग इजी है, सबके लिए है, लेकिन रीजनिंग के अंदर अगर हमें 12 से 13 मिनट के अंदर 50 मार्क्स या फिर 48, 49 या 50 मार्क्स अगर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर, तो क्या फ़ायदा उसको इजी बोलने का। उसके अंदर हम एक रिस्पेक्टेड स्कोर तो लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये अगर हमारा टारगेट है ना, तो आपके लिए कोर्स जो है बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? और इसके अंदर और ख़ास बातें क्या हैं, जैसे कि अपने इवन कोचिंग सेंटर के हर एक कोर्स के अंदर ये खास बात होती है, ये एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी। ठीक है, क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स आपकी 2 एरिया में मदद करते हैं। जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो उन नोट्स को आप रीडिज़ाइन कर पाओगे क्विक रिवीजन पॉइंट से, क्योंकि सर ने आपको पूरा चैप्टर, मान लो पूरा चैप्टर देखने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं, 20 मिनट में पूरे चैप्टर के बेसिक्स को आपके कवर कर दिया। तो उन नोट्स को आप रीडिज़ाइन कर पाओगे। जब एग्जाम के पास आपको वो चैप्टर भूल गया थोड़ा सा, आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हैं, पूरा 4 घंटा आप देखना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज आपने अच्छे से 3-4 बार वीडियोस देख ली हैं, कर लिया है, तो 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिफ्रेश हो जाएगा। खुद आपके टीचर डिजिटल बोर्ड पर आपको कराएंगे। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। देन ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। एक मज़ेदार वाक़या हुआ था कि जब हम Tier 1 सीरीज़ करवा रहे थे यूट्यूब के ऊपर, तो उस वक्त हम क्या करवा रहे थे, 2020 के जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, CGL, CHSL, CPO, MTS, सबके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करवा रहे थे CGL 2021 से पहले। तो MTS और CPO के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था और एक आधे और भी टॉपिक पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, एसएससी में पहली बार नहीं पूछे गए थे। तो कमल सर ने आपको वो टॉपिक करवाए, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि एसएससी के अंदर तो ये नहीं आता है, आप लोग क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो, ये पेपर में नहीं पूछा जाता। हालांकि वीडियो के अंदर एग्जैक्टली ये बोला गया था कि भाई आज तक एसएससी के अंदर नहीं आया है, लेकिन MTS और CPO ने पूछा तो CGL में भी पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांसेस हैं। पैटर्न ऐसे ही सेट होता है, क्योंकि यार हम हर साल पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने बात मानी वो तो मज़े में रहे, वहाँ पर उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट को एक्सपेक्ट किया और एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आए। और जिन लोगों ने बात नहीं मानी उनको एक तो वहाँ पर दुख हुआ और फिर बाद में आके कमेंट करे, अरे सर हाँ यही आया, हम आपकी ये वीडियो पहले देख लेते। तो मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसको एक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा ये चेंजेस आ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मिलते हैं आपको कोर्स में। आपको ये नहीं होएगा कि भैया एग्जाम में जाके कुछ नई चीज़ आ गई, नहीं तो हम किस लिए हैं। अगर बीच में हमें कोई पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है तो वो क्वेश्चन रिकॉर्ड करके लेटेस्ट पैटर्न के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कोर्स के अंदर दे दिए जाएंगे। ठीक है, देन ऑफ कोर्स ये तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज करवाए जाएंगे और वो लेवल वाइज होंगे, पहले इजी होगा, मुश्किल होगा, अलग अलग टाइप के इकट्ठे होंगे ताकि आप अच्छे से उनको सीख पाओ। ठीक है, और आप कोर्स से सीख भी पाओगे कंसेप्ट, शॉर्टेस्ट मेथड्स क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ये नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए अलग से आपको कोई सोर्स रेफर करना पड़ेगा, वहीं पर आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। क्लियर है? वीडियोस और जो PDFs हैं बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ इस टाइप से होंगी। ठीक है, और जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको 100% रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। और ये कैसे मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह का कंटेंट होता है, एक तो लाइव क्लास अगर मैं ले लूँ, दूसरा कंटेंट होता है लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग, तीसरा कंटेंट होता है स्पेशली रिकॉर्डेड। कोई भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो तीसरी तरह का कंटेंट है, ये ऐसा कंटेंट है मोस्ट एफिशिएंट और ज़्यादातर टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर 100 घंटे में आपको कोर्स करवा रहा हूँ रिकॉर्डेड के अंदर, तो दूसरे उसके अंदर 150 या 175 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। एंड टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ, टाइम इज मच मोर वैल्यूएबल देन मनी। ठीक है। तो ये आपके टाइम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेव करता है, उतना ही टाइम आप प्रैक्टिस करने में लगा सकते हो। क्लियर है। तो अभी एक ये बात रही कि भाई फ्री अपडेट फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, तो ये मेरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो लोग मेरे नेचर को जानते हैं, जो स्टूडेंट, उनको पता है कि भाई जो भी अपडेट करते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को विदाउट चार्जिंग ए सिंगल रुपी वहीं पर हम अपडेट करते हैं, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। अगर पेपर के अंदर कुछ भी हमें पैटर्न में कोई भी चेंज ऑब्जर्व करते हैं, तो हम कोर्स के अंदर वो डाल देंगे विदाउट चार्जिंग ए सिंगल रुपी, बिकॉज हमें लगता है यार यही करना चाहिए हमें। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, एग्जिस्टिंग जो कोर्सेज हमारी ऐप के अंदर दिख रहे हैं, उन्हीं के अंदर जो अपडेटेड कंटेंट है वो वहीं पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अपडेटेड कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि जो पहले कोर्स रिकॉर्डेड था उसके अंदर हमने कुछ ऐड कर रहे हैं, नहीं, पूरे कोर्स को री रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर है। पूरे कोर्स को री रिकॉर्ड किया गया है, जो ताज़ा ताज़ा अपने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ताज़ा ताज़ा जो पैटर्न है उसके बेस पर, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो भाई अभी हम आ गए हैं अपनी ऐप के अंदर। आप अगर ऐप को इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है। तो ये सभी के काम की चीज़ है, आप डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाना। ठीक है। जब आप इस पेड कोर्स डेमो के अंदर जाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेड कोर्स डेमो दिखेगा, और यहाँ पर 1 कंप्लीट चैप्टर फ्री, जैसे मैथ का कंप्लीट चैप्टर फ्री, रीजनिंग का कंप्लीट चैप्टर फ्री, ताकि आप एग्जैक्टली देख पाओ कि कोर्सेज के अंदर क्या होता है। आपसे छुपा के चीज़ें नहीं रखेंगे, आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है। एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को डराएं हैं। पहले ही स्टूडेंट डरे हुए होते हैं, इतना भयंकर कंपटीशन है, हम और डराने लग जाएं। तो आपको ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर रीजनिंग के अंदर, जैसे मैथ है, ये रीजनिंग के अंदर जाओगे तो रीजनिंग का चैप्टर, मैथ के अंदर जाओगे तो मैथ का चैप्टर। तो रीजनिंग को मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट का ये कंप्लीट जो है, और ये धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, जो बाकी के जो कंटेंट्स हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। तो भी टीम अपलोड करिए, बिकॉज मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पूरे चैप्टर को आप देखिए, इससे आप नोट्स बनाइए। अगर आपको ये लगे हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल होएगा, मैं ऐसे सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहता हूँ, आप कोर्स लीजिए। अगले 4 दिन तक लोएस्ट प्राइस एवर हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर ये लगे कि नहीं तो मैं तो नहीं पढ़ना चाह रहा, तो एटलीस्ट ये तो देख लो, इसका तो फ़ायदा उठा लो है। और इसकी जो PDF है वो भी आपको हम देने वाले हैं। क्लियर है। तो भाई अभी आपने क्या करना है कि जो कंप्लीट चैप्टर फ्री है उसका आपने फ़ायदा उठाना है। एट लीस्ट डेमो का आप फ़ायदा उठाओ। एक स्टूडेंट ये बोल रहा था कमेंट के अंदर कि ऐप को इंस्टॉल करवा रहे हो, यूट्यूब पर आप फ्री डेमो नहीं दे रहे हो, फ्री डेमो ऐप पे क्यों दे रहे हो? मतलब मुझे एक बात बताओ, मतलब जेब में वीडियो डाल के आ जाऊँ आपके घर पर कि ये लो बेटा है, या फिर आपके घर पर डेमो देने आ जाऊँ अपने इंटरेक्टिव बोर्ड को उठा के? तो भाई साहब आपको डेमो देंगे तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर तो देना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आपको ये फील कराना चाह रहे हैं कि कोर्सेज के अंदर इंटरफेस कैसा है, क्योंकि यूट्यूब का इंटरफेस अलग है? कोर्सेज का इंटरफेस कैसा है, कैसे कैसे कंटेंट आपको अरेंज्ड मिलता है। तो ऐप इंस्टॉल करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो इस चीज़ का एटलीस्ट आप फ़ायदा उठाओ। अभी आपने इस वीडियो देखने के बाद जो ऐप का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। अपनी एक और ख़ास बात है कि जो अपनी स्पोर्ट टीम है एक्स्ट्रा एक्टिव है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप जितने में एक्सपेक्ट करोगे ना, बस ये ना हो कि कोई भाई ऑफिस पे भयंकर इमरजेंसी आई हुई है, उन चीज़ों को स्किप करें। आप जितनी देर में उनसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करोगे उनसे वो जल्दी देंगे। ठीक है। इस चीज़ का हम खास ख्याल रखते हैं, तो एक्टिव बंदे हैं। ठीक है। और अगले 4 दिन तक ह्यूज प्राइस ड्रॉप है। हर एक जितने भी कोर्स आपको ऐप के अंदर दिखेंगे उनके जो प्राइसेस हैं वो डाउन कर रखे हैं, और जो 12 मंथ्स के जो कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस स्पेशली और ज़्यादा डाउन कर रखे हैं, 2 स्टेप डाउन कर रखे हैं। क्लियर है। सारे 12 मंथ के मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सबके प्राइस डाउन कर रखे हैं। देन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि प्लीज़ अपने जो रिव्यूज़ हैं अबाउट रीजनिंग कोर्स, मैथ्स के कोर्स की जो वीडियो थी उसके नीचे आपने मैथ्स के कोर्स के रिव्यूज़ दिए थे, जो रीजनिंग का कोर्स है उसके रिव्यूज़ आप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स से सुन पाएँ, हैं, ताकि उनका दिल भरे कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं।
ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं या फिर जो बाकी स्टूडेंट हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आपको कोर्स कैसे मिलेगा। एक डाउट रह गया होगा कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में ये था कि भाई नया कोर्स कहाँ पर है, दिख नहीं रहा। देखो हम आज 3 चैप्टर लॉन्च कर देंगे, 3 आधे से ज़्यादा कोर्स बन चुका है। हम फिलहाल 3 चैप्टर लॉन्च करेंगे, जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज़ को रिप्लेस कर देंगे। समझ रहे हो? मान लो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के अंदर कुछ वीडियोज़ हैं, पुरानी वीडियोज़ को हटाकर वहाँ पर नई वीडियोज़ डाल देंगे, वहाँ पर नई PDF डाल देंगे। अब एक डाउट आएगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के मन में कि सर अगर मेरे को दोबारा से अल्फ़ाबेट करना है, मैं तो पुरानी वीडियो से कर रहा था, तो क्या अब मेरे को पूरा नया कोर्स देखने की ज़रूरत है? नहीं। आपने क्या करना, अगर आप पूरा कोर्स पुराने वाला अच्छे से कर चुके हो तो उसकी PDF को डाउनलोड करो। अगर आप पुरानी PDF प्रिंट आउट करा चुके हो तो नई को प्रिंट आउट भी मत कराओ, PDF को डाउनलोड करो, उससे प्रैक्टिस करो। देखो वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपका अटक रहा है, समझ नहीं आ रहा, उसको वीडियो से रेफर कर लो। समझ में आ गई बात? पूरा कोर्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चैप्टर वीक हो गया है, मेरे को देखना चाहिए, वो ऑफ कोर्स नए कोर्स से आप देखो। ठीक है, तो धीरे धीरे पुराने कोर्स को हर हफ्ते में 2 या 3 चैप्टर आपके अपलोड हो जाएंगे। धीरे धीरे पूरे पुराने कोर्स को हम नए कोर्स से रिप्लेस कर देंगे विदाउट टेकिंग ए सिंगल रुपी। ये हम प्राउडली बोलते हैं। क्लियर है? बिकॉज एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, इट इज ए सर्विस। ठीक है, जो टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशन है उसके अंदर एक प्योरिटी होती है, आज के दिन में उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपसे प्रॉमिस करेंगे उससे कहीं ज़्यादा ही आपको देने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अभी आपका काम क्या है? अगर मेरे बस में होता ना, मैं यहाँ से वीडियो फेंक के मारता, आपको ऐप इंस्टॉल नहीं कराता, आपके मुंह पे आके लगती वीडियो है, बट ऐसे फेंक नहीं सकते डाटा को। ठीक है, तो अभी आपने करना क्या है, ऐप को जाकर इंस्टॉल करो, उसके अंदर जो डेमोज हैं, धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट के डेमोज भी देंगे, उनका फ़ायदा उठाओ, उनकी PDF दी है, उनको एन्जॉय करो, देखो कैसे मज़े से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, किसी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। ठीक है।